रही है मेरी रूप सुंदरी? मैं अपने प्रोफेसर की इंटेलिजेंस चेक करने के लिए क्वेश्चंस बना रही हूँ माँ। अरे उसकी क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, पता तो चले जो मुझे पढ़ा रहा है वो मुझे पढ़ाने के लायक है कि नहीं। हाँ, तेरे सवाल तेरे जैसे ही होंगे। चल अब बता, कौन से सवाल तैयार किए हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, इस दुनिया में कौन सी 5 फेमस माएँ हैं? 5 माएँ? हाँ। इम्पॉसिबल। मैं गिनवाऊं क्या? बता। फर्स्ट माँ हमारी माँ, ओके। सेकंड माँ धरती माँ, थर्ड माँ सिनेमा, फोर्थ माँ निर्मा और 5वीं माँ राजमा। मेरी माँ। और भी क्वेश्चंस है? नहीं, अरे बेटा सुन लो, मेरी बेटी कब से मेहनत कर रही है। बोल बोल। दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कोर्स है जिसमें लीगली मर्डर कर सकते हैं? क्या बात करिए, अपन को भी बता, अपन को कोर्स करेगा। हाँ, एक काम कर, तू MBBS कर ले, तू डॉक्टर बन जा। डॉक्टर सुनेंगे ना तो केस करेंगे। तीसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा काम है जिसमें विदाउट एक्सपीरियंस के लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है? तू ही बता दे। शादी। मुझे था ही कि अब तक ये शादी तक क्यों नहीं पहुंची। अरे चलो यार, कॉलेज जाने का। चलो बच्चों ध्यान से कॉलेज जाना। और काजल तू कॉलेज में किसी के साथ लड़ाई मत करना। हाँ, कैंटीन में खाना तो पैसे दे देना। और स्वीटी तू किसी से शादी की बात मत करना। Excuse me, अरे देखिए क्या मुझे बताएंगे प्रिंसिपल साहब का कैबिन कहाँ है? क्यों? आप वहाँ जाके लॉटरी का टिकट बेचोगे? नहीं, इस कॉलेज मेरा पोता पढ़ता है राज, उससे सिलसिले में कुछ बात करनी थी प्रिंसिपल साहब से। राज, सोचो, स्वीटी वेंट राज, राज वेंट स्वीटी वाह। चुप करना, चलिए हम ले जाते हैं आपको। अंकल, आपकी ये दुकान बचपन से बंद है? नहीं बेटी, ये बहुत लंबी कहानी है, सुनोगी तो तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। सुनाइए। वैसे भी आजकल टीवी पे अच्छे इमोशनल सीन्स आते ही नहीं। मेरी एक महबूबा थी जिससे मैं प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करती थी। इस दुनिया को वो प्यार कबूल नहीं हुआ, उसने मुझे धोखा दे दिया और किसी के साथ डोली में बैठ के चली गई। ये मुझसे देखा नहीं गया बेटी, देखा नहीं गया। और गरम गरम सलाख लेकर मैंने अपनी आंखों में डाल ली। लगता है बूढ़ा जवानी में ही सटिया गया था। अगर आपसे उसकी बारात देखी नहीं गई तो आंखें बंद कर देते, सलाखें डालने की क्या जरूरत थी? वैसे अंकल, ये सीन दिलीप कुमार की दीदार फिल्म से मारा हुआ नहीं लगता? ना बेटी, ना। ये लीजिए, प्रिंसिपल का कैबिन आ गया। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। आपने मुझे रास्ता दिखाया, भगवान आपको रास्ता दिखाए। अब मैं आपको कुछ और दिखाऊंगा। क्या? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल, अप्रैल फूल, अप्रैल फूल मनाया, तुमको गुस्सा आया। मेरा क्या कसूर, जमाने का कसूर, अप्रैल महीना बनाया। भैया कैसा अप्रैल फूल बनाया। बहुत सारे समझते थे, अच्छा चुना लगाया। Come on boys, let's go! Go! इसकी जात का, ये तो अपन का कैसेट बजाकर चला गया। लेकिन उन लोग को याद क्यों नहीं आया? मुझे याद था। एक्चुअली मुझे बबली ने सुबह अपने घर पे बुलाया था एक लड़का देखने के लिए। जब मैं वहाँ पहुंची ना तो दरवाजे पे ताला लगा था और वहाँ लिखा था अप्रैल फूल। फिर मैं नीचे लिख आई कि मैं तो यहाँ आई नहीं थी। देख बॉस, ये अपन को अप्रैल फूल बनाकर चला जाए तो अपन के जीने का फायदा ही नहीं। काजल तू मर जाएगी। अरे चुप कर, इसने अपन को उल्लू बनाया है ना। अपन ने अगर इस बिल्लू के बाप को उल्लू नहीं बनाया ना तो अपन का नाम भी काजल भाई नहीं। देखो बहन लोग, हम लोग को सोचना पड़ेगा कि इस बिल्लू के बच्चे को उल्लू कैसे बनाया जाए। ए भाई, मेरे पास एक बहुत फैंटास्टिक आइडिया है। आप लोग ना मुझे एक व्हाइट हेयर की विग पहना दो और मेरी बिल्लू के साथ शादी करा दो। मैं सुहाग रात में विग निकाल दूंगी और बोलूंगी, देख बिल्लू तुझे कैसा उल्लू बनाया। एक सेकंड। हमारे देश में साबुत बनना बंद हो गया क्या? नहीं तो क्यों? फिर तुम लोग मेरे पे हाथ साफ क्यों करते रहते हो? हाँ? तू ऐसी बकवास करती रहेगी तो और क्या करेंगे हम? चुप ना। सिर्फ बिल्लू को ही नहीं, वो कार्टून, सुंदरी, ढोलक, सोनू सबको सीधा करना पड़ेगा। मेरे फेफड़ों में एक फैंटास्टिक आइडिया आ रहा है। फेफड़ों में? हाँ यार राधिका, क्या करूं, भगवान ने दिमाग नहीं दिया,
दिल कोई लेता नहीं है तो मुझे फेफड़ों से ही काम चलाना पड़ता है। क्या? हाँ, ये तुम लोग को पता है गीतकार समीर ने अपने कतल खाने की दुकान बंद कर दी। क्या? हाँ, बहुत दिन हो गए उसने दिल, जिगर, गुर्दे, फेफड़ों पर गाना नहीं बनाया। वाह काजल भाई, आपका तो जवाब ही नहीं। क्या कर रही हो? क्या कर रही है तू? खड़ी रही हो। चल बता तूने क्या सोचा है? किसी तरह उनको कॉलेज से रस्टिकेट करवाना होगा ताकि उनके पेरेंट्स को बुलवाया जाए। फिर क्या? तू भी तो सोचना, अगर मैं ही सोचती रह गई तो मेरे घुटनों में दर्द हो जाएगा। वो क्या है? जब मेरे फेफड़े सोचने का काम कर रहे थे ना, तो मेरे घुटने सांस लेने का काम कर रहे थे। ए गाइस, तुम लोग को पता है बबली का ब्रेन हैमरेज होते होते बच गया। कैसे? हाँ, उसके ना पैरों में एक सुई लग गई और उसका हस्बैंड कहता है ना कि उसका दिमाग उसके पैरों में, इसके लिए उसका ब्रेन हैमरेज होते होते बच गया। यार इसका तो चलता रहेगा, इसको छोड़ो। उन लोगों को रस्टिकेट करवाने का अपन के पास एक धांसू आइडिया है। यस! Wanted, Seth Lalu Chand, dead or alive. Wanted, Seth Amir Chand, dead or alive. My God, इनका पता बताने वाले को करिश्मा कपूर और सलमान खान के साथ डिनर का मौका और 1 लाख रुपए। Oh God, तुम लोगों ने कॉलेज के ट्रस्टी को चंबल का डाकू बना के रख दिया। बताओ ये किसने किया? प्लीज टेल मी, किसने ये हरकत की? हमने। तुमने? मतलब जिसने ये हरकत की है हमने उसे देखा है। हाँ। तो बताओ जल्दी, किसको देखा है, क्या देखा है? नहीं सर, हम नहीं बता सकते, हमारी जान को खतरा है। बकवास मत करो। जब से तुम लोग इस कॉलेज में आए हो, इस पूरे मकान को तुम लोगों से खतरा है। अरे तुम्हें तो डर लगा रहता है कि कभी भी ये मिट्टी में मिल जाएगी बिल्डिंग। जल्दी बताओ किसने की हरकत? ये काम किसने किया? मैं एक ही शर्त पे बता सकती हूँ। क्या? मेरी शादी करा दो अपने बेटे से। मैंने अपने घर में कोई पागल खाना नहीं खोलना। सर, हाँ। अपना कान इधर लाओ। हाँ। अच्छा, हाँ सर, उसने हमें आपका दादा बनकर उल्लू भी बनाया। हाँ सर। उसकी ये हिम्मत, मेरे ही कॉलेज में दादागिरी करता है, ऊपर से मेरा दादा बनने की कोशिश करता है। I will see him. मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। चलो खेल खत्म, पैसा जम, तुम लोग अपने आप को समझते जाओ। खामोश प्रिंसिपल, चली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। जिस राख से बारूद बना है उसे शत्रुघ्न सिन्हा कहते हैं। मैं अपने आप को एल्विस प्रीस्ली समझता हूँ। मैं अपने आप को गोपी किशन। अच्छा, मुझे क्या समझते हो? इडियट, उल्लू का पट्टा या पानी कम चाय? सर, आप खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं और हमको क्या बनाना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को रेस्टिकेट करता हूँ, लेकिन सर हमारा कसूर क्या है? तुम लोग हद से ज्यादा गुजर गए हो। तुम्हारे लिए अब इस कॉलेज में कोई जगह नहीं। प्लीज जाओ जाओ। लेकिन सर, अगर आप हम लोग को कॉलेज से निकाल देंगे तो हम सब टाइम पास कहाँ करेंगे? अच्छा, तो तुम इस कॉलेज में टाइम पास करने आते हो? मैं तुम लोगों के पेरेंट्स को रिपोर्ट करूंगा। अगर आज के आज तुम्हारे फादर्स मुझसे मिलने नहीं आए तो मैं तुम लोगों को इस कॉलेज से निकाल दूंगा। अरे मेरे बाप को पता चला कि मैं कॉलेज में इतनी गति करता हूँ तो मुझे कॉलेज से निकाल कर रेलवे कैंटीन में बैठा देगा। बड़ा बहुत बेचने के लिए। You know boys, अगर मेरे बाप को पता चला तो वो मेरी शादी करा देंगे और वो भी लड़की से। और मेरे घर वालों को पता चला तो वो मेरा खाना ही बंद कर देंगे। और अगर मेरा खाना बंद हो गया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। और मुझे तो कहते, मुझे वो रामदेव ब्रदर्स को कौन दे देंगे? बिल्लू, तू अपुन को पूरे कॉलेज में ढूंढ रहा था और अपुन तेरा इंतजार यहाँ पर कर रहा था। क्या बात है भाई लोग?
आप लोगों की शक्लें खौफ फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरह खौफनाक क्यों हो गई है? अरे प्रिंसिपल साहब ने हम सबके बाप को बुलाया ना। माँ से काम नहीं चल सकता क्या? क्यों? क्योंकि हमारी ये मीनाक्षी तुम सबकी माँ लगने लगी है। एक झपड़ मारूंगी ना तो इन सब की दादी लगने लगेगी। अरे यार, बाप को ही ले जाना है ना। बाप तो आजकल 100-100 रुपए में मिलता है। क्या बात करती है? बाप का इंडेक्स इतना गिर गया है? अरे अपन तो नकली बाप स्कूल के जमाने से लेकर जाता था। क्या बाप भी डुप्लीकेट? हाँ, तुम कहो तो हम उसका भी बंदोबस्त कर देते। थोड़े बहुत पैसे लगेंगे। कितना? 5 लाख रुपए। अरे यार, उस रबर बैंड को पकड़ कर रखना। अब हथेली, तू भी इनकी औकात के मुताबिक भाव बोलना। हाँ, अरे इनकी औकात तो अंजन श्रीवास्तव को कास्ट करने की नहीं है। तू तो इन्हें गोविंदा का बजट दे रही है। नहीं तो क्या। देखो भाई लोग, अब उनके पास कुछ अच्छे स्ट्रगलर एक्टर्स हैं। वो बाप के रोल इतने अच्छी तरह करते हैं जितनी अच्छी तरह बिंदु कैबरे करती थी। हाँ, उन सबको आपको 500 रुपए देना पड़ेगा। देखो, ये सो रहा है। इसके नाक में झाड़ू का तिनका डाल के इसे गुदगुदी करें। तिनका विनका डालने की जरूरत नहीं है। हमें अभी 5 बदमाशों के बाप को पैदा करना है। क्या बात करिए? बाप भी पैदा होते थे? मैंने तो सिर्फ सुना है बच्चे पैदा होते हैं। अरे मीनाक्षी, तेरे को मालूम है अपन के पास कम से कम आधा डजन एक्टर्स संजीव कुमार के लेवल के हैं जो किसी भी रोल में फिट हो सकते हैं। अच्छा, कौन? अरे अपना धोंडू धोबी, कल्लू कसाई, रामलीला के बाली और सुग्रीव, ये सब इतने टाइम से एक्टिंग करने के लिए ऐसे तड़प रहे हैं जैसे लास्ट ईयर अवार्ड ना मिलने पर शाहरुख खान तड़प रहा था। अच्छा, तो उन्हें बुला लो। अरे नेकी और पूछ पूछ। नेकी तो समझे, पूछ पूछ यानी दुम ना। क्या? मैंने अपने कानों से सुना है कि लड़कियों ने बिल्लू, सोनू, सुंदरी, ढोलक और काटून को भाई का बाप ला कर देने को कहा है। गंगाराम, क्या जमाना आ गया है। अरे पहले मोबाइल ऑन हायर, फिर कार ऑन हायर और अब फादर ऑन हायर। पर उनका बाप बन के कौन आएगा? अरे आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। धोंडू धोबी, कल्लू कसाई, बाबू नाई और वो रामलीला के बाली और सुग्रीव। राम, अगर मैंने इन रामलीला वालों को सर्कस का कार्टून ना बना दिया तो मेरा नाम भी प्रिंसिपल कालेलकर नहीं। हाँ, हेलो, मल्होत्रा बोल रहा हूँ। मैं लल्लूचंद अमीरचंद कॉलेज के प्रिंसिपल की सेक्रेटरी बोल रही हूँ। झूठ बोल रही है। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। आपके बेटे बिल्लू की शरारतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अरे वो तो अफ्रीका के जंगल में बंदर पैदा होते होते मेरे घर पैदा हो गया। तो उस बंदर को रानी बाग में डालना था ना, कॉलेज में क्यों डाला? क्या? आप फॉरेन प्रिंसिपल को मिलने आ जाइए, वरना उसे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, आज तो मेरी बहुत जरूरी बिजनेस मीटिंग है। अरे कमाल करते हो। आप बिजनेस किसके लिए करते हो? आपके बेटे के लिए ना? तो फिर उसके भविष्य के लिए आप मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकते? कुछ भी हो जाए, आपको 4 बजे आना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं ठीक 4 बजे पहुँच जाऊंगा। पांचों के बाप को फोन हो गया, वो लोग 4 बजे तक आ जाएंगे। अबे डफर, हम लोग किराए के माँ बाप बुलाने वाले थे, तूने ओरिजिनल को फोन क्यों किया? अबे डफर तू, ओरिजिनल माँ बाप तो आएंगे और साथ साथ किराए के माँ बाप भी आएंगे। हाँ, जब प्रिंसिपल के केबिन में एक बच्चे के 2 बाप आएंगे ना, तो मजा आएगा। यस। तो आप हैं मिस्टर मल्होत्रा। मैं पूछ सकता हूँ कौन से धोबी घाट से आप तशरीफ ला रहे हैं? एंड बाय द वे, आजकल ड्राई क्लीनिंग के क्या भाव चल रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? शट अप। और आप मिस्टर चोपड़ा, हाँ, आज किसकी हजामत बनाई आपने? माइंड यू लैंग्वेज मिस्टर कालेलकर। कमाल है। नाई और इंग्लिश वेरी गुड। और आप मिस्टर सक्सेना, कितने बकरे काटे आपने पिछली बकरीद में? क्या बकरे? मैं आपको भी काट दूंगा। शट अप। और आप आप दोनों तो रामलीला से निकले हुए बाली और सुग्रीव है ना? मैं पूछ सकता हूँ आपकी दुम कहाँ है? मिस्टर कालेलकर, आप होश में नहीं हैं। आप घर से चाय की जगह पर चरस भी कराएं। चरस क्या समझता है? आप यहाँ मुझे जलील करने के लिए बुलाए?
नहीं बिल्कुल नहीं, हम तो आपकी बारात निकालेंगे बड़ी धूमधाम से, पुलिस की गाड़ी। आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ मैं किससे बात कर रहा हूँ। नंबर 1 के फरेबी और 420 ढोंडू धोबी, टिन्नू नाई और कल्लू कसाई। और ये दोनों रामलीला के निकले हुए बाली और सगरी बिन पूछ के। अरे मैं आपको सस्पेंड करवा दूंगा। हाँ। और मैंने भी तुम्हें प्रिंसिपल की कुर्सी से उतरवा कर इसी कॉलेज के गेट के बाहर अगर भेलपुरी न बिकवा दी ना तो मेरा नाम सिपेही नहीं। और मैं भी तुम्हें कॉलेज के कंपाउंड में अगर नंगा ना करवा दूं तो मेरा नाम प्रिंसिपल कालेलकर नहीं। Oh, you shut up! Just a minute. हेलो, मल्होत्रा बोल रहा हूँ। निहाल चंद मल्होत्रा, अफ्रीका वाला। अरे भाई, ये लालू चंद अमेरिकन कॉलेज के प्रिंसिपल की कुर्सी पर किस अनपढ़ जाहिल को बिठा कर रखा है जिसे बात तक करने की तमीज नहीं। जब भी मुंह खोलता है गाली बोलता है। ये लो खुद ही बात कर लो। हाँ हाँ, ये लो बात करो। लाइए। हेलो, कालेलकर हियर। व्हाट? यस सर। नहीं सर, सॉरी सर, गलती हो गई सर। मुझे रिपोर्ट मिली थी कि बच्चे गलत बात लाने। नहीं सर, नो सर, नो सर, आई एम सॉरी सर। आई एम सॉरी जेंटलमैन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी जेंटलमैन। मेरे साथ साथ मेरा पूरा खानदान आपसे माफी मांगता है, मुझे माफ कर दीजिए। एक्चुअली मुझे गलत रिपोर्ट मिली थी कि बच्चे लोग अपने नकली बाप को ला रहे हैं। अरे हमारे बच्चे ऐसा कर ही नहीं सकते। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल। यस, कम इन। प्रिंसिपल साहब, आई एम मिस्टर मल्होत्रा, बिल्लू का बाप। क्या? आई एम मिस्टर त्रिवेदी, कार्टून का बाप। आई एम मिस्टर चोपड़ा, ढोलक का मामा। आई एम मिस्टर सक्सेना, सोनू का बाप। आई एम मिस्टर लालवानी, सुंदरी का बाप। अगर ये लालवानी है तो फिर मैं कौन हूँ? देखा देखा आपने जेंटलमैन, ये आपके सामने मेरी बेगुनाही का सबूत है। तो कहाँ है हमारे कपूत?